अच्छा, मैं ये कहना चाहता था। अच्छा, आप लोग छोटी-छोटी बात पे फ़तवा क्यों देने लगते हैं? मेरा मतलब जैसे क्वेश्चन ये था कि मैं अक्सर करके देखता हूँ, जैसे अगर कोई मुस्लिम लेडी है, कोई वो नेल पॉलिश लगा ली, लिपस्टिक लगा लिया, बाल खुले रख ली, तो आप लोग फ़तवा दे देते हैं। तो आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? हाँ, फतवा किसे कहते हैं? फतवा आप का थोड़ा समझाओ। सनातनी हैं युगंग भाई? जी, जी, सनातनी है। जी, जी, ये सनातनी है। जी। जी, जी, अच्छा, ये सनातनी सनातनी है। भाई हैं तो आपके धर्म की कुछ प्रोविजंस के मुताबिक जो एक शादीशुदा औरत है वो अपने जेठ के सामने पर्दे के बगैर नहीं आ सकती। इस कल्चर को डिपिक्ट भी किया गया, मीडिया में किया गया, पुरानी फिल्मों में भी दिखाया गया, ड्रामों वगैरह में भी दिखाया गया। टेक्स्ट में मिलता है कि वो एक चादर चेहरे पे आगे रख के वो आना है। तो इस फतवे की आप मुझे बताएँगे कि क्या ज़रूरत है कि ये फतवा ज़रूरी था कि आपने ऐसे ही करना है? हुँ, ये भी ठीक है। नहीं जी, काम नहीं, मैं जैसे कैज़र कैज़र साहब, मेरा ये मतलब नहीं था। मेरा मतलब ये था कि अगर मान लीजिए कोई मुस्लिम लेडी है, क्या किसी नहीं, नहीं, मतलब मान मुस्लिम लीजिए औरत। नहीं, नहीं, 1 मिनट आपका भी मतलब ये था ना, मैं रोक रहा हूँ आपको क्योंकि आप फिर दोबारा रिपीट करने लगे। तो मान लीजिए जो कैसर भाई ने कहा उस पे बात करें, मान लीजिए अभी। जी। नहीं, 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 मेरा मतलब ये था कि अगर किसी लड़की को मेकअप करना है, मुस्लिम लेडी को उसका मेकअप करना है मतलब तो। ओहो! ल्यू कांग भाई, आप फिर वो रिपीट कर रहे हैं, लड़की को मेकअप, बाल खुले, लिपस्टिक लगानी है, हाई हील पहननी है, फटी जीन्स पहननी है, छोटा टॉप पहनना है, वो मुझे पता चल गया, रिपीट ना करें। कैसर भाई ने भी कहा मान लीजिए ना, तो वो भी मान लीजिए, उस पर तो भी मैं तो मानूँ जवाब क्या? दें ना। मुझे आप क्या मानने को कह रहे हैं? वो मानने को कह रहे हैं कि हिंदुइज्म के उस फतवे को मानते हैं कि चुन्नी कि निकालनी है। किसी को पता ही नहीं है इसके बारे में। पता ही नहीं है तो हम क्या करें? इसी मेरा तरह इसी काम है तरह उन आपको लड़कियों आपके इस हाँ, हाँ, इसी तरह आप उन मेरे लड़कियों को भी मज़हब नहीं के पता। बारे में हाँ, हुँ, कैज़र 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 ये अच्छी कैज़र बात साहब, है मैं आपको कि मुझे एक मैं बात आपको एक बताइए बात। वैसे एज़ अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल ये अच्छी बात है कि आपको अपने धर्म के बारे में भी हम बताएँ और हमारे धर्म के बारे में हम बताएँ। ये ठीक नहीं है तो कि आप अपने धर्म के बारे में जाके मंदिरों से तो कि लोगों हम को ऐसा नहीं क्यों मालूम, तो होता इसमें है? मैं क्या कर सकता हूँ? आप ही बताओ, लोगों को लोगों नहीं में मालूम तो इसमें मैं क्या करूँ? ल्यू कांग मेरा प्यारा भाई, आपको क्यों नहीं बड़ी मालूम? सिंपल। मैं आपसे हाँ, ल्यू आपकी कांग आवाज़ भाई कट सिंपल रही है। बात है। मैं सॉरी जी, मैं अब सॉरी बात को दूसरी तरफ लेके जा हाँ, हाँ, रिलीफ मैं ल्यू कांग भाई देखिए सिंपल बात है। जिस तरह लोगों को नहीं ना पता, ऐसे ही हमारी औरतों को भी नहीं पता, मेजॉरिटी को। अब चीज़ों पता भी होता है। मैं ल्यू कांग बताऊँ, मैंने बड़ी-बड़ी ऐसी महिलाओं को देखा है। यार शोर आ रहा है, शोर आ रहा है, माइक म्यूट रखना। शोर हाँ, आ रहा भाई है। आपकी हाँ, आवाज़ कट रही जी। मेरी आ रही है अब आवाज़ कैसर भाई? है। कहिए, कहिए। जी, जी। अब ठीक आ रही है। हाँ, तो ल्यू कांग भाई जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि हमारे कई हिंदुओं को नहीं पता, कि जी उनको ये चीज़ नहीं पता, तो भाई हमारी महिलाओं को भी नहीं पता। मेजॉरिटी मुस्लिम्स को पता ही नहीं है वो क्या कर रही हैं। अच्छा मज़े की बात है, पता हो भी तो लापरवाह हो चुके हुए हैं। यही तो खुदाखौफ़ी खत्म हो गई है ना जिसको जगाना है। इसी तरह सनातनी औरत को भी पढ़ना होगा कि उसके क्या राइट है सनातन धर्म के अंदर। ये हकीकत है मेरा भाई। और दूसरी बात ये मैं आपको बताऊँ, इससे भी पहले आपको समझना है फतवा क्या है? फतवा क्या समझते हैं? फतवा एक फतवा तो प्रकार का कोई फतवा को एक प्रकार का विरोध है। मैंने अक्सर करके सुना है, कोई एक प्रकार का विरोध, मतलब कुछ होता नहीं, है नहीं, ये। नहीं। नहीं, 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 नहीं। न्यूज़ फतवा न्यूज़ में तो टोटली यही चला है। न्यूज़ में तो फतवा यही मैं चला है। फतवा राय को, फतवा सवाल के जवाब को भी कहते हैं। फतवा अपने ओपिनियन को भी कहते हैं। फतवा अपने आर्गुमेंट को भी कहते हैं। बस सिंपल मिसाल के तौर पर ल्यू कॉन्ग ये कहे कि एक औरत जो है उसको लिपस्टिक लगा के बाल खोल के जाना चाहिए, ये ल्यू कॉन्ग का फतवा है। सिंपल। फतवा तो इसे कहते हैं। फतवा लेकिन कहते न्यूज़ हैं लेकिन न्यूज़ में बता रहा था, विरोध करने को फतवा कहते हैं। वो न्यूज जो मर्जी कहती रहे, न्यूज तो और भी बड़ा कुछ कहती है, जातिवाद की बात करती है। उस वक्त आप कहते हैं नहीं जातिवाद भेदभाव कुछ भी नहीं है, न्यूज तो वो भी कहती है। अभी न्यूज मोदी के बारे में बीबीसी न्यूज भी कुछ कह रही है, वो नहीं आप मानेंगे। तो न्यूज का क्या है? न्यूज तो बीबीसी का मोदी को मालूम कह है। रही है 2002 गुजरात के अंदर गंद मोदी का किया है, उसका क्या करें अब? न्यूज तो न्यूज है। नहीं भाई, गलत तो गलत है। अब चाहे वो हिंदू मुस्लिम के साथ करे हाँ, या मुस्लिम हिंदू के जबरदस्त, साथ करे, गलत तो गलत है। जबरदस्त। तो बस जबरदस्त, वो न्यूज भी गलत है। बस जबरदस्त, वो न्यूज भी गलत कह रही है कि ये कोई फतवा है। फतवा कुछ और चीज होती है। ठीक है मेरा भाई, नंबर एक। नंबर दो, हाँ ये मुझसे पूछो कि इस्लाम में औरत को, फतवा को छोड़ दो, वो सोशल फॉर्मूला है। एक फतवे को दूसरा मौलवी अब फतवे से रिजेक्ट कर सकता है। फतवा कुरान की आयत और हदीस नहीं होता। फतवा किसी मौलाना का या मौलवी साहब का या किसी स्कॉलर की अपना अपना एक आर्ग्यूमेंट होता है, अपना एक एक्सप्लेनेशन होती है, अपनी एक, आप ये समझ लो कि उसकी एक अंडरस्टैंडिंग होती है टुवर्ड सम आर्ग्यूमेंट्स कुरान के और सुन्ना के। उसकी निचोड़ को कह देते हैं फतवा, कि उसने ये समझा। जैसे तुमने सोसाइटी से कुछ समझा, तुमने अपनी राय दी, सो दैट्स योर फतवा। सिंपल। अब आ जा तो फतवे दो टकरा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं और कैसर भाई दो मुसलमान बैठे हैं,
कैसर भाई हो सकता है किसी चीज के बारे में एक और फतवा दें, हो सकता है मैं उसके बिल्कुल 180 डिग्री फर्क का फतवा दूं, हम दोनों रहेंगे मुसलमान ही, फतवा इख्तलाफ कर गया, तो फतवा कैन बी चैलेंज्ड, फतवा कैन बी रिवर्स्ड, और फतवा कैन बी विदड्रॉड, फतवा रिजेक्ट हो सकता है, कुरान और सुन्ना रिजेक्ट नहीं हो सकता। अब असल सवाल ये उठता था कि वो पाबंदी कहां से आती है चीजें, वो हमारा इस्लाम हमें सिखाता है मोडेस्टी। हमारे नजदीक मॉडर्निटी कुछ और है, हम नहीं उसको मानते, हम मोडेस्टी को मानते हैं। मोडेस्टी का मतलब बिल्कुल वही है कि औरत सतर करेगी अपने ऊपर वाजिब। सतर का मतलब यह है कि वो अपने जिस्म की नमूदो नमाइश, उसकी एग्जिबिशन से और उसकी प्रोजेक्शन से पीछे हटेगी। क्यों? क्योंकि उसने ईश्वर को जवाब देना है कि उस जिस्म को सिर्फ और सिर्फ उस जगह पर इस्तेमाल करना है जहां उसका काम। इसी तरीके से मर्द है, उसको बचाया गया इन चीजों से, अपनी नजरों को झुका के रखना है। अब ये हमारा ये समझ लो हमारा एक सोसाइटी के अंदर एक बिहेवियरल पैटर्न है, हमारा ये सिंबल है कि औरतें हिजाब करें, मर्द अपनी नजरों को झुकाएं, ठीक है, इबादत में मशगूल रहें, जो भी तरीकाकार इस्तेमाल करना है उसको जायज रास्ते से इख्तियार करें। भाई ये चीज है, इसमें तो कोई मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो भाई जो कई सारी जो मुस्लिम लड़कियां जो मेकअप करके घूमती है, जीन्स टॉप उल्टे सीधे कपड़े, तो फिर वो भी गलत ही कर रही हैं फिर मतलब। बिल्कुल बिल्कुल गलत कर रही हैं और अल्लाह को जवाब दें, बिल्कुल गलत कर रही हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं, बिल्कुल गलत कर रही हैं। और उसकी वजह मैं बता देता हूँ, उसकी वजह मैं बता देता हूँ। देखो, एक मुसलमान के लिए फैसला करना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि जिस मालिक ने उसको जिंदगी दिया क्या वो उसके मुताबिक गुजारेगा या उसके खिलाफ गुजारेगा। अगर वो मानता है कि मेरा एक मालिक और खालिक है, मेरा पालनहार है, मेरा बनाने वाला है, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, सिंपल। तो वो गलत कर रही है। ये ऐसे ही है जैसे उसके माँ बाप उसको समझाएं कि बेटा एजुकेशन की तरफ ध्यान दो, पढ़ो, और वो ना माने, चाहे जितनी मर्जी पैंट शर्ट पहनती हो, जितना मर्जी मेकअप करती हो, मगर अपने वालदैन की फरमाई हुई बातों के वो खिलाफ विरोधी कर रही है, उसको कोई भी अच्छा नहीं कहेगा, उसके वालदैन, उसकी फैमिली में उसकी इज्जत नहीं होगी, सिंपल सी बात है। इसी तरीके से अल्लाह की निगाह के अंदर और इस्लामी मुआशरे के अंदर ऐसी औरत की नहीं होती इज्जत जो अल्लाह के अहकामात को ना मानती हो या इस्लाम की सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो ना करती हो। इसमें कोई दो राय नहीं है लोग, ये फर्क है हमारी आइडियोलॉजी में और नॉन मुस्लिम की आइडियोलॉजी के अंदर। एक हिंदू लड़की बड़े आराम से सारे काम कर करा कर भी बिल्कुल किसी किस्म की जो समझ लो क्रिटिसिज्म है उससे बचने की कायल होती है कि कोई मसला नहीं, जैसी मर्जी जिंदगी गुजारे। इस्लाम में ऐसा नहीं होता। इस्लाम आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। इस्लाम आपको कहता है ये जिस्म अल्लाह का दिया हुआ है, उसके मुताबिक चलना चाहिए। ऐसा कैसे मुमकिन है? ठीक है मेरा भाई, जैसे आप नेचुरल रिसोर्सेज का ख्याल रखते हैं, सिंपल सी बात है। हाँ